कभी धनाढ्य रहे भिलाई निगम की बदहाल स्थिति का आखिर कौन जिम्मेदार है? निगम के कर्मचारी नेताओं ने मुखर होकर कारण को बताया और इसके लिए स्थानीय नेताओं और निगम के अधिकारियों को एक गलत नीतियों को जिम्मेदार बताया। पेश है यह खास चर्चा चैनल हेड रमेश भगत के साथ। कांग्रेस कर्मचारी के दो बड़े नेता हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर जो अभी 2 महीने हो गए हैं कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिला है। एक समय ऐसा दौर था कि यह सबसे धनाढ्य नगर निगम भिलाई हुआ करता था, लेकिन ये 2 महीने में ऐसी क्या विषम परिस्थिति बनी जिसके कारण ये संकट का दौर आया। हम मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं स्वर्णन ठाकुर जी, उन्हीं से बात करते। सर ये बताएंगे कि एक दौर था जब साडा से भी आप देखें और लंबा समय निगम में भी आपने काम किया, तो ऐसा क्या दिक्कत आ गया कि ये परिस्थिति बनी? भाई साहब, इसके लिए पूर्णतः मैं शासन प्रशासन की नीतियों को जिम्मेदार मानता हूँ। मिसमैनेजमेंट, सही ढंग से टेकल नहीं कर पाना। हमारे जब निगम थी, ठेका देने के पहले 175 कर्मचारी घर घर जाकर वसूल करते थे, जिसे बंद कर दिया गया और 7% कमीशन के बेस पर ठेकेदार को दे दिया गया, जो पिछले 3 साल से वसूली कर रहा है। यही मुख्य कारण है, वो वसूली नहीं कर पा रहा है। 500 केस काउंटर बना हुआ है, 5 जगह बैठे हुए हैं। वहाँ जो पैसा आ गया तो आ गया। पहले 175 कर्मचारी घर घर जाकर वसूली करते थे, वो आज टोटल बंद हो गए। इसके कारण से निगम में वसूली बिल्कुल नगण्य हो गई है। ये आपने सुना, ये बता रहे हैं कि वसूली जब से प्राइवेट ठेकेदारों को दिया गया और वसूली प्रभावित हुआ। ये संजय शर्मा जी ये मेरे साथ हैं। सर ये बताएंगे कि जो भिलाई निगम हुआ करता था स्टार्टिंग में जब, और टाउनशिप हुआ करती थी, लेकिन टाउनशिप में बीएसपी की जिम्मेदारी थी काम करने की, लेकिन वहाँ पर भी नगर निगम काम कर रहा है, तो क्या वो भी कहीं ना कहीं कारण है? क्या बहुत बड़ा कारण है। भिलाई इस्पात संयंत्र में नगर पालिक निगम को 1 रुपया भी खर्चा करने का पावर नहीं है। और पूर्व में भी जब यहाँ पे हमारे पुराने कमिश्नर थे ठाकुर राम सिंह और तमाम जन्मजय महोदय, उस समय निरंजन दास जी के समय एक पत्र आया था कि सिर्फ गाजर घास कटाई और गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के समय मुरुग डालना, वो भी पार्षदों के निवेदन पे। इसके अलावा अनापत्ति प्रमाण पत्र बीएसपी देती नहीं है। उसके बावजूद भी जो है वहाँ पे धड़ल्ले से वहाँ के जो निर्वाचित पार्षदों द्वारा काम कराया जाता रहा है और निगम प्रशासन ने वहाँ काम किया बिना एनओसी के, या एनओसी के बाद भी किया तो वहाँ काम करने की वजह से हमारे पूरे ईंधन, ड्राइवर, हमारा मैन पावर लगा, जिसकी वजह से आज छनाए जो है इतने सालों में आज स्थिति आ रही है कि हम 2 महीने से वेतन और ज़रूरी चीज़ें जो है लोगों को, कर्मचारियों को नहीं दे पा रहे हैं। ठाकुर साहब ये बताएंगे कि पहले राजस्व मिलता था, संपत्ति कर बढ़े रहते थे, मिलते थे, आधा कर दिया गया, वो भी एक कारण मानते हैं क्या? निश्चित रूप से कारण तो है ही है भैया। जहाँ 100 रुपया मिलता था, 100 मिलने के बजाय 50 मिलेगा तो बहुत बड़ा कारण होगा। आधा मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? तनख्वाह तो हमको उतना ही देना पड़ रहा है और उससे ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसलिए कि महंगाई के साथ साथ हर 6 महीने में केंद्र गवर्नमेंट महंगाई भत्ता बढ़ाती है, तो यहाँ राज्य गवर्नमेंट भी बढ़ाती है, तो महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा कारण है। ठेका को भी बंद कर दिया गया, बहुत जगह से वसूली होती थी ठेका का, और बीएसपी एक बड़ा अमाउंट दिया करता था, लेकिन कुछ दिनों से ये गलत नीति बोलेंगे या कुछ दबाव होगा जिसके कारण अब पेमेंट नहीं आ रहा है, वो भी कारण है क्या? ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ पहले ठेका चलते थे, बाजार ठेका था, तालाब का ठेका था, साइकिल स्टैंड का ठेका था, तमाम प्रकार के ठेके चलते थे, जिसको राज्य सरकार ने पब्लिक के हित में जब सत्ता आई है अनेक पार्टियों की, तो उन्होंने पब्लिक हित में इन बाज़ारों को बंद कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा काम किया, बाज़ार बंद कर दिया, तो उसकी क्षतिपूर्ति हमको देना था, जिसकी गवर्नमेंट ने क्षतिपूर्ति नहीं दी। चूँकि क्षतिपूर्ति आज भी 5 लाख की आबादी 2007 के अनुसार जो है वो दिया जा रहा है, जबकि यही एमपी में चूँकि क्षतिपूर्ति 100 रुपये प्रति व्यक्ति हो गया, जबकि हमारे यहाँ अभी भी 26 रुपये चूँकि क्षतिपूर्ति, जबकि आबादी आज भिलाई की 6 लाख, 6.5 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद जनगणना हुई नहीं, लेकिन 6 लाख से 7 लाख के बीच की आबादी है, अधिक ही होगी। और जबकि हमको 5 लाख आबादी के ऊपर में और 2007 के अनुसार जो है 26 रुपये के अनुसार जो है चूँकि क्षतिपूर्ति दिया जा रहा है, जिसको बढ़ाने के लिए अनेकों बार पत्र लिखा गया है। आज यदि वो 100 रुपये प्रति व्यक्ति हो जाता और 7 लाख से भी गणना होती तो हम लोगों को वेतन की दिक्कत नहीं आती। ये आपने सुना, सफाई को लेकर भी बड़ा एक विषय है, जो सफाई का पैसा करोड़ों रुपए
केंद्र सरकार से आया करता था, लेकिन राज्य सरकार से भी आया करता था कुछ पैसे, लेकिन अब वर्तमान में नगर निगम दे रही है 250 करोड़ रुपया प्रति माह जो यहाँ से जा रहा है। वो भी एक कारण मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं सर? निश्चित रूप से भाई सरकार पैसा देगी तभी काम होगा, विकास काम होगा या कर्मचारियों का पेमेंट होगा, लेकिन सरकार देना ही बंद कर दिया, इसलिए और परेशानी खड़े हो गई है। जो मदद मिलती थी केंद्र गवर्नमेंट से, छत्तीसगढ़ शासन से, अब मदद मिलना बंद हो गई। इसी कारण से बहुत बड़े मतलब कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने में इनका हाथ है। अगर समय पर वेतन मिलती तो कोई बात नहीं थी। यहाँ तो 2-2 महीना हो रहा है। अक्टूबर में 17 तारीख को मिला, नवंबर में 25 तारीख को मिला, अब आने वाले महीने कब मिलेगा तो कोई कह ही नहीं सकता। प्लेसमेंट कर्मचारियों की धड़ाधड़ भर्ती हो रही है और जो गार्ड है, गार्डों की भी अनाप शनाप भर्ती की गई और ऐसे जगह ड्यूटी लगाया गया जहाँ पे पहले पूर्व में जो आयुक्त हुआ करते थे, बड़े बड़े अधिकारी, उनके यहाँ भी ड्यूटी लगाया गया। वो भी कारण है क्या? बहुत सही आपने क्वेश्चन किया है सर। एक्चुअली जो गार्ड्स की जो भर्ती एक्चुअली होना चाहिए, हमारे 5 जोन कार्यालय, मुख्य कार्यालय और जो आवश्यक जगह जहाँ गार्ड लगने थे, गार्ड उससे दुगनी तिगुनी स्थिति में है और उन सबका भौतिक सत्यापन आवश्यक है। आज यदि प्रशासन भौतिक सत्यापन करा ले, 77 MLD में, 66 MLD में जो हमारे लेबर हैं और जो रमन जो ठेकेदार है, जो साफ सफाई के जो आज 1600 कर्मचारी हैं, 5 वार्ड है, 5 हमारे जोन कार्यालय है, एक मुख्य कार्यालय है, हमारे 130 गार्ड हैं। किसी ज़माने में 80 गार्ड हुआ करते थे। आज हमारे यहाँ के जितने भी अधिकारी, यहाँ के कलेक्टर, कमिश्नर और जितने भी यहाँ पदाधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि या अधिकारी रहे जो यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए हैं या छोड़ के चले गए किसी और जगह ट्रांसफ़र हो गए, उनके यहाँ भी बंगलों में और अन्य जगहों पे जो है गार्ड्स और लेबर काम कर रहे हैं। इसका भौतिक सत्यापन बहुत ज़रूरी है। यह भी एक प्रकार का बहुत अपव्यय है। और जो ठेका वाली बात हुई है, ठेका सबको 77 MLD, 66 MLD में ठेका में दे दिया गया है। ड्राइवरों को ठेके पे दे दिया गया है। अमृत मिशन में ठेके पे दे दिया गया कर्मचारियों का और रमन के ठेकेदार जो हैं, ठेकेदार को भी लेबर लोगों को दे दिया गया और उसका कहीं कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, कहीं कोई संख्या, कोई ये नहीं है कि किस जगह कितने आदमी काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मंदरबाट किया गया, जिसपे मैं तो बोलूँगा मिस मैनेजमेंट, गवर्नमेंट का, सरकार का और निगम प्रशासन का मिस मैनेजमेंट की वजह से आज ये आर्थिक नाकेबंदी की वजह से और इस कगार पे आ गया कि आज हम कर्मचारियों का GPF CPF दे नहीं पा रहे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। हमारे रिटायरमेंट कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का, इवन रिटायरमेंट के बाद अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं मिल रहा है। इतनी सोचने वाली बात है कि अब जो है हम लोग सीधा हमको बहुत 1-2 महीने के अंदर देखेंगे, यदि पटरी पे गाड़ी नहीं आई तो हमको राज्य शासन को घेरना पड़ेगा और पूरे प्रदेश में ये आंदोलन चलेगा। कमोबेश पूरे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में ये स्थिति है वेतन को लेकर के। बताएंगे सर, अधिकारी भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो उस लायक नहीं है लेकिन ड्राइवर रखे हैं, गाड़ियाँ रखे हैं और प्राइवेट गाड़ी भी हायर किया जा रहा है, वो भी एक कारण मानते हैं। क्या कारण मानते हैं? ये जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पे भी पैसे का अपव्यय हो रहा है, जहाँ पैसे देने पड़ रहे हैं, ठेका एक शब्द है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, चाहे लेबर हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे सफाई कामगार हो, चाहे सुरक्षा गार्ड हो, चाहे प्लेसमेंट में कंप्यूटर ऑपरेटर हो, तमाम प्रकार के जो कर्मचारी नगर निगम के आज से 5 साल 10 साल पहले जो यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होते होते 1500-1600 से आज 950 हो गए, तो ऊपर भी लोग अच्छी वसूली करते थे। 100% से ऊपर वसूली गई है। आज 7.25% में जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वह सिर्फ एक राजनीतिक दबाव में चल रही है और वह जो यहाँ काउंटर, जैसे कि श्रवण ठाकुर जी ने बताया, 5 काउंटर खुले हैं। 5 काउंटर में जो पब्लिक आती है उनसे वो पैसा लेते हैं। आज 1,20,000 1,30,000 मकान हैं और आज सिर्फ 60,000 मकान का असेसमेंट हुआ है और वो भी 60,000 मकान का जो असेसमेंट हुआ है 8-10 साल पुराना जो हमारे नगर निगम के कर्मचारियों ने किया है। आज डबल मंजिल, ट्रिपल मंजिल बन गया है। 1,30,000 मकान है जबकि 60,000 मकान का वैल्यूएशन हुआ है। तत्काल में इस कंपनी को तत्काल भंग करके कुछ ऐसी रणनीति बना जाए। हमने तो दिखा तो सांख्योत्तर पद पर भर्ती करें, कर्मचारी अधिकारियों की भर्ती हो सांख्योत्तर पद पर और कर्मचारी ही वसूली करें, क्योंकि बॉन एंड बॉटम कर्मचारी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इस नगर निगम की तासीर को समझ सकते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है वो आकर के सिर्फ वसूली यहाँ करेगा, उसके ऊपर में किसी का दबाव नहीं है। रांची की कंपनी को आपने दे दिया, दोबारा पुनः उसी कंपनी का किसी और नाम चेंज करके दिया जा रहा है ठेका। इसको तत्काल बंद करना चाहिए और इसके लिए समीक्षात्मक विवेचना होनी चाहिए। हमारे कमिश्नर, डायरेक्टर और सचिव सारे लोग जनप्रतिनिधि बैठ के, माननीय मुख्यमंत्री और नगरीय निकाय मंत्री बैठ के इसके लिए गहन विचार होना चाहिए कि आखिर ये स्थिति निर्मित क्यों हुई। कमीशन खोरी मानते हैं क्या इसको?
देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, यदि सिर्फ एम्प्लॉय रहे और उसको पेमेंट मिले तो कमीशन खोरी नहीं होगी। लेकिन जितना ज़्यादा आप आउटलेट्स में देंगे, आउटलेट बोलने से जितना ठेके में देंगे, आज की डेट में पहले ठेका नाम सुनते नहीं थे, आज से 10 साल पहले रमन के जो ठेकेदार, एक नाम ले रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट है एक सफाई का, किवार कंपनी आई, अपन ने उसको देखा, भाग गई। रमन आया, उसके पहले भी कई लोग आए, नेचर ग्रीन वगैरह आया। तो मेरा कहने का मतलब यही नगर निगम, यही साडा, वही आबादी थी, एक 8-2 लाख बड़ी आबादी, कुछ लाख बड़ी है। हमारे कर्मचारी जब साफ सफाई करते थे, आज उनको अच्छा पे स्केल दें, आप संख्योत्तर नए लड़कों की भर्ती करें, कुछ पॉलिसी में चेंजेस लाएं, तो जितना आप करोड़ों रुपए जो दे रहे हैं, 2.5-3 करोड़ रुपए का पर मंथ का जो व्यय हो रहा है, ये निश्चित तौर पे उससे कम में, मेरा दावा, यदि संख्योत्तर भर्ती की जाए तो निश्चित तौर पे जो है उससे अच्छी साफ सफाई और उससे अच्छी वसूली हो सकती है, बशर्ते ये ठेका पद्धति को बंद किया जाए, या फिर इसका इतना नेगोशिएशन किया जाए कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें ना राशि जाए, क्योंकि राशि ज़्यादा जाती है, बीट अपने हिसाब से बनाते हैं तो कमीशन खोरी निश्चित तौर पे होगी। यदि आप आउटलेट्स पे देंगे तो कमीशन खोरी होना तय है, मान के चलिए। और आज की डेट में पानी, बिजली, साफ सफाई, सुरक्षा, ऑपरेटर पूरा ठेके पे चला गया है। तो ठेकेदार तो सीधा सांठ-गांठ कर लिया जाता है, बोलने की बात नहीं, चाहे वो जनप्रतिनिधि रहे, चाहे अधिकारी रहे, वो ठेकेदार के माध्यम से कमीशन खोरी, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये अभी हालात ये बने हैं, 3-4 महीनों से पेमेंट नहीं मिल रहा है, लेट हो रहे हैं, तो अगला कदम क्या होगा कर्मचारी कांग्रेस का? ये कर्मचारियों के हित में आगे क्या कदम बढ़ाएगी? हम कर्मचारी कांग्रेस की ओर से राज्य शासन के मुखिया, जो कि संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं, उनसे लेटर पैड में पत्राचार करेंगे और अनुरोध करेंगे नगरीय निकाय के वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए शासन प्रत्येक नगरीय निकायों को 10-10 करोड़ का आर्थिक मदद पहुंचाए। ये आपने सुना, कर्मचारी नेता अपने कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिलने पर दुखी भी हैं और प्रदेश सरकार के मुखिया से चाहते हैं कि वो कुछ फंड रिलीज करें और यहाँ की जो बदहाल व्यवस्था बनी हुई है उसमें एक सुधार आए। प्रभात टीवी के लिए मैं हूँ रमेश भगत।